नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक भर्ती जो कि एफसीआई के थ्रू आई है और जो 33,566 वैकेंसी है और ये ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम है भाई। ठीक है, और इसमें आपको एक डिग्री चाहिए होता है और क्या डिग्री, कौन सी डिग्री, और हर पोस्ट के लिए अलग से एक डिग्री चाहिए। तो आइए इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे इसकी सैलरी कितनी है, ठीक है, और एग्ज़ाम जो है किस तरह से लिया जाता है, सवाल कितने रहते हैं और सिलेबस क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और ये इस तरह से जो दिख रहा है एफसीआई कैटेगरी, सबसे पहले जो ये है एक प्रतिष्ठित यानी कि आप ऑफिसर गैजेट लेवल के जो है एग्ज़ाम देने वाले हो। और इनका जो सबसे पहले सैलरी दिखा देता हूँ भाई। दिख रहा है सैलरी, समझ रहे हो, सैलरी देख लो भाई। 60,000 वेतन से लेकर 1,88,000 सीनियर लेवल तक जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, और ये जो है पद की कैसी नेचर रहती है, तो ये एक अस्थाई है, यानी कि इधर से उधर ट्रांसफ़र भी नहीं करेगा, जहाँ पे आप दे रहे हो एग्ज़ाम वहीं पे। और यह एक केंद्र सरकारी नौकरी है, यानी कि स्टेट भी नहीं है, ठीक है, यानी कि केंद्रीय लेवल पे एग्ज़ाम लेता है। तो इससे कोई रिलेटेड नहीं है स्टेट से, चाहे आप बिहार से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, आप केंद्रीय सरकारी नौकरी एक आराम से पा सकते हो। और ये ऑल इंडिया पोस्टिंग जो है विकल्प मिलता है। ठीक है, आप कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग ले सकते हो। ठीक है, यह सामान्य जो है यानी कि योग्यता क्या है, तो इसमें 10वीं और 12वीं जो है भर्ती नहीं है। तो क्या है दोस्तों, मतलब जो यह आवश्यकता मांग रहा है, यानी कि जो 33,000 वैकेंसी है 566, उसमें आपको एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाले उम्मीदवारों के लिए है, या फिर कहें कि एक विशिष्ट डिग्री या अनुभवों के लिए। तो देखिए कौन से डिग्री के लिए क्या चाहिए। तो हम पहले एजीएम की बात करते हैं, जो कि एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। अब ये क्या है कि आपको इसमें डिग्री क्या होना चाहिए कि आप एक पहले तो पीजी कर रखे होंगे। पीजी 11, 10, 12 के बाद ग्रेजुएशन के बाद पीजी होता है। पीजी कोई भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हो। और आपके न्यूनतम मार्क जो होने चाहिए 55% अनिवार्य है। अब इसमें जो अधिकतम आयु है, मतलब कितने एज तक आप भर सकते हो, तो लगभग 30 वर्ष है अधिकतम आयु। 30 वर्ष के पहले आप कितने भी हो, यानी कि 18 से प्लस 30 से कम होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे एजीएम टेक्निकल, ये दूसरा है पोस्ट। ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट था, ये टेक्निकल पोस्ट है, जिसमें कि टेक्निकल में आपको चाहिए एक बीएससी, यानी कि जो कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बीटेक भी हो सकते हैं, बीए साइंस हो सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी हो सकते हैं, बोटनी हो सकते हैं, जिस सब्जेक्ट से आपने कर रखे हैं डिग्री, ठीक है, वो टेक्निकल डिग्री आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और जो है डिग्री आवश्यक नहीं है, ठीक है, लागू नहीं होता है। और अधिकतम आयु वर्ष इसमें 28 वर्ष है। अब आगे देखते हैं कि इसमें जो है कानून और विशेषज्ञों के लिए अवसर, जो वित्त कानून, यानी कि एक और है, 2 पोस्ट तो हो गया, ये तीसरा पोस्ट है। तीसरा पोस्ट क्या है, एजीएम अकाउंट्स, जो कि योग्यता आपको सीए, सीएस, सीएमए प्रमाण अनिवार्य है। केवल जो है सामान्य ग्रेजुएशन मान्य नहीं होंगे। ठीक है, ये जो है सिर्फ ग्रेजुएशन पे नहीं बढ़ाएगा, आपको सीए, सीएस कुछ में जो डिग्री अनिवार्य होना चाहिए। और अधिकतम आयु 28 वर्ष है इसमें भी। ठीक है, अब एजीएम एक लॉ है, एक लॉ की डिग्री में लॉ ही मांगेगा। ठीक है, लॉ की डिग्री और अनुभव भी मांग रहा है। आपको 5 ईयर्स का अनुभव अनिवार्य होना चाहिए दोस्तों। और अधिकतम जो है इसमें 33 वर्ष तक है। ठीक है, तो ये 4 पोस्ट था। अब 4 पोस्ट के लिए मैंने बता दिया। और मेडिकल अफसर के पद की आवश्यकताओं के लिए, अब इसमें मेडिकल टर्म में भी है, तो डिग्री जो होना चाहिए एमबीबीएस, ठीक है, एमबीबीएस की डिग्री, और इंटर्नशिप पूरी होनी चाहिए, और 3 वर्ष का अनुभव भी रहना चाहिए। और इसके लिए अधिकतम आयु कितना रखी गई है, 35 वर्ष। तो ये 5 पोस्ट हो गया। उसके बाद जो है उम्मीदवार केवल 1 पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप 5 पद के लिए 5 नहीं, जो भी आपको 1 पोस्ट अप्लाई करना है, जैसे कि एजीएम जनरल, एजीएम टेक्निकल और ठीक है, वो कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, दोनों नहीं, अलग अलग, एक ही। आप अगर एजीएम जनरल कर रहे हो तो एजीएम करो, या फिर एजीएम टेक्निकल कर रहे हो तो एजीएम टेक्निकल ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे मैंने देखो लिख दिया कि आप एक ही भर्ती के लिए चक्र में 2 अलग अलग पदों, जैसे कि एजीएम जनरल, एजीएम टेक्निकल के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा की भूमिका देख लो भाई। चयन, ये जो वेटेज है ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन आपको सीबीटी एग्ज़ाम 10% इंटरव्यू लगेगा इसमें। बाकी ऑनलाइन की जो मुख्य सामान्य विषय हो गए, यानी कि सबसे पहले तो आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा, फिर मैथमेटिक्स, फिर जीएस और फिर कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा जो मेरिट तय करेगी आपको एक एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि एफसीआई के संचालन को गहराई से समझने के लिए ये सब जरूरी है। और एक तो नैतिकता, ठीक है, यहाँ पे देखो प्रबंधन, मैनेजमेंट एंड एथिक्स। मैनेजमेंट एंड एथिक्स क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो है उच्च स्तरीय पद के लिए जहाँ नेतृत्व और निर्णय क्षमता जो है बहुत ही मायने रखता है, इसलिए मानना। आवेदन शुल्क कितना है भाई? मात्र 1000 रुपये है। ये किसके लिए है? तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए है। और अगर आप एससी एसटी हो, ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यू हो और महिला उम्मीदवार हो, सभी महिला उम्मीदवार के लिए 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो आपकी तैयारी के लिए जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे पहले अपनी योग्यता मैट्रिक्स में आपने शिक्षा और आयु सीमा की पुष्टि कर ली है, अपना मतलब एज मिला लियो, ठीक है। एक 35 मांग रहा था, एक 28 मांग रहा था, एक 30 मांग रहा था, तो उस लेवल के अनुसार केवल एक पद चुनेंगे और सिलेबस पर प्रहार, यानी कि सिलेबस जो है अच्छे से आप, क्योंकि 90% वेटेज हैं, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, जैसे कि कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो। तो इस तरह से आज का ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एफसीआई का, आप जो है एक कदम अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के। आप जो है यानी कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।